वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही। इसमें आज एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो 7.2 के बाकी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक बताए थे, आज आपको 6 से 10 तक बताए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ 1, 2 एंड 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ये जितने भी पॉइंट हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और इनकी हेल्प से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमको लेट करना पड़ेगा। लेट A 1, 2, B 4, y, C x, 6 एंड D 3, 5 आर द वर्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। हम ये मान लेते हैं कि पहला वाला पॉइंट A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा D है और ये ABCD के शीर्ष है यानी इसके वर्टिसेस है। हमने फिगर बनाया हुआ है A 1, 2, B 4, y, C x, 6 और D 3, 5। अब आपको क्या करना है, इसको A से C से मिला देंगे, ये डायगोनल हो जाएगा AC, और B को D से मिला देंगे तो डायगोनल BD हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। डायगोनल AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये M इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। इसमें देखिए AC का मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, x1 यानी 1 + x2 x/2, y1 मीन 2 + y2 6/2। इसको और ठीक से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 + x/2, 2 और 6 8/2, ये हो जाएगा 4। ये आपका आ गया AC का मिड पॉइंट। उसके बाद आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD का मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए BD का मिड पॉइंट निकालना है तो सेम यम ही पॉइंट होगा, ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो ये हो जाएगा x1 y1 का काम ये करेगा, x2 y2 का काम ये करेगा। तो x1 यानी 4 + x2 3/2, y1 मीन y + y2 मीन 5/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 7/2, y + 5/2। अब आप इसमें देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम में जो M होता है इसका भी मिड पॉइंट होता है, AC का भी और BD का भी होता है। तो M आपका ये भी है, M के कोऑर्डिनेट्स, और ये भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब कहने का इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों की कंपेयर कर देंगे। इसका x कोऑर्डिनेट पहले वाले का है 1 + x/2, ये हो जाएगा इसके x कोऑर्डिनेट के 7/2 के। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 1 + x = 7, देन x इक्वल हो जाएगा 6। उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो 4 = y + 5/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y + 5 = 4 2 = 8, y इक्वल आ जाएगा 3। तो x = 6 और y = 3, यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4।
आपको कोई सर्कल है, उसमें ए बी डायमीटर है, उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जबकि उसका सेंटर दिया है 2, -3 और उसका बी कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4। तो अगर ए कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है, उसके लिए हमको क्या करना है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x, y। तो हम ए के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y। सेंटर आपको दिया गया है, फिगर मैंने बनाया हुआ है, बी आपका है 1, 4। तो अब यहाँ पर देखते हैं सी जो है वो ए और बी का मिड पॉइंट होता है। तो आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल, फार्मूला होता है x1 + x2/2। ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक तो ये कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट हमको उस फार्मूले से निकालना है। तो हो जाएगा x1 यानी x + x2/2, y1 मीन y, y2 मीन 4/2। ये कोऑर्डिनेट हमने निकाला है फार्मूले से, जो कि फार्मूला होता है मिड पॉइंट का फार्मूला x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। उससे हमने ये निकाला है और एक आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों को आप इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको क्या करना है, x + 1/2, y + 4/2 इक्वल कर देना है 2, -3। अब हम इसका x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। x + 1/2 = 2, x + 1 इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 = 4 हो जाएगा, x इक्वल आपका 3 होगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट, y + 4/2 इक्वल कर देंगे -3 के, तो y + 4 हो जाएगा -6 के। देन y इक्वल हो जाएगा -6 - 4 यानी -10। तो आपका x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा आपका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, हमने कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, x, y। तो x है 3 और y है -10। ये आपके ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड -2, 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP = 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। इसकी मीनिंग समझ लीजिए कि A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, -1 एंड -2, 4, और P कोई पॉइंट है इन दोनों के बीच में, जिसमें आपको रेशियो दिया है AP और AB का जो रेशियो है वो 3:7 है, और P AB लाइन सेगमेंट में कहीं पर है, P कहीं पर है, ऐसी कंडीशन पर है जो AB में है कहीं पर, और वो इस रेशियो पर है AP/AB = 3/7। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, let the coordinates of P be x, y। हमने P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y, और पहले जो हमने लिखा है गिवन दैट, ये हमको दिया गया है AP = 3/7 AB। तो हमने क्या किया कि इसको इधर ले आए, 7/3, ये आपका आ गया AB/AP। AB/AP का रेशियो आपका आ गया AB/AP। AB/AP का रेशियो आ गया 7/3। और इस रिलेशन से हमको क्या करना है, देखिए P के हमने कोऑर्डिनेट्स माने x और y, A और B के दिए हैं। A और B में कहीं पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने x, y माने हैं, इसको आपको फाइंड करना है। तो x, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, AP/PB, जबकि दिया क्या है, AB/AP दिया है। तो इससे हमको क्या करना है, AP/PB फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको ये जो रिलेशन आपको गिवन है, इसी का हम यूज करेंगे।
तो देखिए हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, फिगर से देखिए ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। ए बी की प्लेस पर लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी और अपान हो जाएगा ए पी इक्वल 7/3। उसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे यानी सेपरेट कर देंगे। ए पी अपान ए पी प्लस पी बी अपान ए पी इक्वल 7/3, ये 1 आ जाएगा। तो पी बी अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा 7/3, ये 1 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1। तो पी बी अपॉन ए पी इक्वल हो जाएगा 3 LCM 7 - 3 यानी 4/3। तो पी बी अपॉन ए पी आपका आ जाएगा 4/3। और हमको अगर सीक्वेंस से देखें तो ए पी रेशियो पी बी चाहिए, तो ए पी अपॉन पी बी आपका कितना आ जाएगा, ए पी अपॉन पी बी आ जाएगा 3:4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए पी रेशियो पी बी आपका आ जाएगा 3:4। जब हमको रेशियो पता चल गया तब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखिए क्या करना है, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। ए पी रेशियो पी बी हमने निकाल लिया। अब फार्मूला लगाएंगे, ये होता है x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल m1 का मतलब है 3, x2 ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 आपका 2 हो जाएगा, m2 है 4 और x1 आपका है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 आ जाएगा 6 - 8 अपॉन 7 आपका आ जाएगा -2/7। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 y2 m1 है आपका 3, y2 है ये y1 है, ये y2 है -4 प्लस m2 है आपका 4 इंटू y1 देखिए -2 है अपॉन 3 + 4 तो हो जाएगा -12 - 6/7 जाएगा -18/7। तो आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज -2/7 एंड -18/7। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -2,2 एंड B 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो ए बी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, उसको जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो तीनों पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो एक लाइन सेगमेंट मैंने माना हुआ है यहाँ पर -2,2 इसके कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट 2,8 और D है यहाँ, C है यहाँ पर, E है। लेट पॉइंट्स D C E इक्वली डिवाइड इन 4 पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हम ये मान लेते हैं कि ये D C E जो पॉइंट्स हैं ए बी को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते, ये सब इक्वल है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ सी पहले निकालेंगे क्योंकि 2 पार्ट इधर हैं 2 पार्ट इधर हैं, तो सी आपका ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको निकालना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इक्वल सी इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, मैंने फार्मूला इसी में लिख दिया है, प्लस y1 + y2 + y2/2 इक्वल हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो -2 + 2/2 y1 है 2
y2 है 8/2, ये आपका हो जाएगा 0/2, 10/2, दैट इज 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपका आ गया 0,5। अब जरा देखिए डी क्या है, डी है ए सी का मिड पॉइंट। तो आपको क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला बार बार नहीं लिखना है। अब ये डी ए सी का मिड पॉइंट है तो फार्मूला यही लगेगा, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो -2 + 0/2, 2 + 5/2, ये आपका आ जाएगा -1,7/2, ये आ जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। अब जरा देखिए ई क्या है, ई है सी बी का मिड पॉइंट। तो आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ये ई सी बी का मिड पॉइंट है तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का। तो 0 + 2/2, 5 + 8/2, तो ये आ जाएगा 2/2, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 5 13/2, ये सभी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस इफ इट्स वर्सेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये सभी सीरियल से, तो हमने ये लेट किया हुआ है, माना हुआ है ए कोऑर्डिनेट 3, 0, बी 4, 5, सी -1, 4, डी -2, -1, बी द वर्टिसेस ऑफ द रम्बस ए बी सी डी। फिगर मेंटेन किया हुआ है, ए 3, 0, बी 4, 5, सी -1, 4 एंड डी -2, -1। तो जो फिगर हमने बनाया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी निकालनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 - x1 यानी -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा -1 - 3 -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 16 + 16 √32। 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2 और इसको लिख सकते हैं 4√2। उसके बाद लेंथ ऑफ डायगोनल BD की लेंथ निकालनी, x2 ये x1 y1 x2 y2 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 36 + 36, ये आ जाएगा 36 × 2, ये हो जाएगा 6√2। 6√2 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस, ये फार्मूला होता है हाफ ऑफ 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो ए सी पहला डायगोनल ए सी है, दूसरा डायगोनल बी डी है, तो हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी हो जाएगा। तो हाफ ए सी की वैल्यू है 4√2 और बी डी की वैल्यू है 6√2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा 24 और
रूट टू आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट। एक्सरसाइज 7.2 के बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने 6 नंबर से 10 नंबर तक बता दिए हैं। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।